जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। चिन्मयं व्याप्य सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्वैतमे विशतु मानसराजहंसः। प्राणप्रयाण समये तपवातपित्यै कण्ठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। आये हनुमन्त विराजिए कथा कहूँ मति अनुसार। प्रेम सहित गादी धरूं पधारिए पवन कुमार। बोलो रामचंद्र भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय, बालकृष्ण भगवान की जय, गणेश जी महाराज की जय, सरस्वती मात की जय, लक्ष्मी मात की जय, पार्वती मात की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय, सद्गुरु भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। परम मंगल में भगवत स्वरूप करुणा वर्णालय भक्तवांछा कल्पतरु भगवान श्री सीताराम और उनका ही प्रत्यक्ष वांग्मय स्वरूप श्री रामचरितमानस की तृतीय दिवस में प्रवेश करें। उससे पहले आज की कथा में पधारे हुए सभी भक्त श्रोता वृंदों का हमारी व्यासपीठ के द्वारा हार्दिक अभिनंदन। जय सिया राम। आइए नित्य प्रति की भांति राम स्तुति का गायन करते हुए चलते हैं कल के पावन प्रसंग की ओर। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम्। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम्।
श्री
शंकर का माता पार्वती के साथ विवाह हुआ। ब्राह्मणों ने वेद मंत्र पढ़ करके विवाह संस्कार करा। वेद मंत्र मुनिवार उच्चारहि, वेद मंत्र मुनिवार उच्चारहि, वेद मंत्र मुनिवार उच्चारहि, वेद मंत्र मुनिवार उच्चारहि। जय जय शंकर सुर करहि, जय 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 शंकर सुर करहि, वेद मंत्र मुनिवार उच्चारहि। वेद मंत्र उच्चारहि। ब्राह्मणों ने वेद मंत्र पढ़ के विवाह संस्कार कराया। सारी बारात रुकी। नारद जी ने कहा, बाबा अब यहाँ से हमको बहुत जल्दी विदाई लेनी है, क्योंकि ताड़कासुर नाम का जो दैत्य है ना, देवताओं को बहुत सता रहा है। भोलेनाथ ने कहा, क्या जल्दी है भाई, अभी और 2-4 दिन रुकते हैं हिमालय की नगरी में। बोले नहीं प्रभु, अब ज्यादा दिन रुकेंगे ना तो ताड़कासुर बहुत सता रहा है देवताओं को, स्वर्ग पर कब्जा किए बैठा है, इसलिए अब ज्यादा दिन रुकना ठीक नहीं। हिमालय जी ने माता पार्वती को विदाई देने के लिए बहुत दायित्व दिया, और हिमालय ने हाथ जोड़कर भोलेनाथ से कहा, बाबा यदि हमारे द्वारा कोई भूल हुई हो ना, उसको माफ कर देना। सारी बारात भोजन करने के लिए बैठी, भूत प्रेत भी भोजन के लिए बैठ गए। अब जो परोसने वाले आए ना, बड़ी मुसीबत हो गई उनको। कई भूतों के 4-4 मुख, अब पत्तल रखने लगे। भूत ने कहा, तुझको पता नहीं, मैं इस मुख से भोजन नहीं करता, मैं इस मुख से भोजन करता हूं। परोसने वाले ब्रह्मा जी के पास गए, भगवान क्या करें बताओ, बड़ी परेशानी हो रही है इनको भोजन कराने में। ब्रह्मा जी ने कहा, आप इस झंझट में क्यों पड़ते हो, सारा भोजन एक स्थान पर रख दीजिए, जिसको जिस मुख से खाना है अपने आप खाता रहेगा, ले ले। शायद लगता है महादेव की बारात से ही ये बफर वाला प्रोग्राम चालू हुआ। एक जगह पर रख दिया, खाते रहो। भोजन किया, सारी बारात विदा होने के लिए तैयार हुई। इधर पार्वती माँ मैना से मेरी आंख में अश्रु झलक आए। हिमालय जी भी पार्वती को देख करके हृदय टूट गया, विदाई देने का मन नहीं हुआ। बड़ी सुंदर एक कथा है। एक बार एक बुजुर्ग पिता, उसके यहाँ एक बेटी, उस बेटी की माँ बचपन में ही गुजर गई। पिता ने लालन पालन करके बड़ा किया, उसको बहुत रखा, बेचारी को पाल पोष कर बड़ा किया। और जब बड़ी हो गई शानी, उसका रिश्ता किया।
रिश्ता कर दिया तो सामान लेने के लिए वो बाजार गया उसका पिता, और वो कन्या ऊपर छत पर चढ़ कर के अपने पिता को देखने के लिए गई। अचानक से पैर फिसल गया और जैसे ही नीचे गिरी बेचारी की मृत्यु हो गई। सारे अड़ोसी पड़ोसी उधर आए और जब वो लड़की का पिता घर आया उसने देखा मेरे घर पर ये भीड़ कैसे जमा हो गई। भीड़ को हटाता हुआ जब वो पहुंचा और जो अपनी बेटी को मरणासन अवस्था में देखा, चीख पड़ा, चिल्ला पड़ा। गांव वालों ने उसको पकड़ करके अंदर बिठाया। बिल्कुल टूट गया बेचारा पिता। लेकिन एक दिन रात्रि में सोते हुए उसने स्वप्न देखा कि उसकी जो बेटी है उसको स्वप्न में दिखाई दी स्वर्ग में उसकी बेटी है और उसके साथ कई और भी बेटियां हैं और स्वर्ग में दिवाली का उत्सव मन रहा है। सारी बेटियों के हाथ में दीपक है, सभी के दीपक जल रहे हैं, लेकिन उसकी जो बेटी है उसका दीपक नहीं जल रहा। बार बार जलाने का प्रयास करती है लेकिन बुझ जाता है, बार बार बुझ जाता है। तो उस बाप ने अपनी बेटी से पूछा, बेटी सभी कन्याओं के दीपक जल रहे हैं, तेरा दीपक क्यों नहीं जल रहा? तो उस कन्या ने कहा, पिताजी क्या बताऊं, मैं बार बार जलाती हूँ, बार बार जलाने का प्रयास करती हूँ, जल तो जाता है, लेकिन आप मेरे वियोग में इतना रो रहे हैं, इतना रो रहे हैं कि तुम्हारे आंसुओं से मेरा दीपक स्वर्ग में भी बुझ जाता है। स्वर्ग में भी आपके आंसू मेरे दीपक को बुझा रहे हैं। एक पिता अपनी बेटी को विदाई करते वक्त रो देता है, हिमालय जी भी रो देते। हिमालय की सखियों ने पार्वती को पतिव्रत धर्म की शिक्षा दी। बेटी अब तू जा रही है ससुराल में, तो तेरा एक ही फर्ज है, सास ससुर गुरु सेवा करहूं, सास ससुर गुरु सेवा करहूं, सास ससुर गुरु सेवा करहूं, सास ससुर गुरु सेवा करहूं। हे बेटी तू जा रही है, तेरा धर्म है अपनी सास की सेवा करना, अपने ससुर की सेवा करना, अपने गुरुदेव की सेवा करना। एक स्त्री का यही तो धर्म है। सास ससुर की सेवा करना, अपने पति की सेवा करना, चाहे वो पति कैसा भी हो, अंध बधिर क्रोधी अति दीना, चाहे वो कैसा भी हो पति, बेटी सेवा करना यही तेरा परम धर्म है। पतिव्रत धर्म की शिक्षा था। और जो पार्वती को विदा किया, एक स्त्री का धर्म है अपने सास ससुर की सेवा। तो बताओ कल से कौन कौन अपने सास के चरण दबाएंगे? जरा हाथ ऊपर उठाइए। अभी मैं कथा कर रहा था, इससे पहले पूरा पांडाल खचाखच भरा। मैंने कहा भाई ये बताओ कल से कौन कौन अपनी सासू माँ की ससुर की सेवा करेंगे? तो हजारों की संख्या में से कोई 10-20 हाथ ऊपर हुए। फिर मैंने दूसरे दिन देखा और वो हाथ भी उन्होंने ऊपर किए जिनकी सास ससुर है ही नहीं।
तो राम कथा में बैठे हो, रामायण हमारे लिए सिखाती है जीना, और भागवत सिखाती है हमारे लिए मरना। जिया कैसे जाए, किस ढंग से जीवन जिया जाए, ये यदि सीखना है तो रामायण से सीखिए। और मृत्यु को धन्य कैसे बनाया जाए, ये यदि सीखना है तो भागवत से सीखिए। परीक्षित ने भागवत सुनकर के अपनी मृत्यु को धन्य बना लिया। तो हिमालय की सखियों ने पति व्रत धर्म की शिक्षा दी। बेटी पार्वती सास ससुर और गुरु की सेवा करना, अपने पति की सेवा करना। और भोजन के पश्चात विवाह में गाली गाते हैं ना, गाली दूल्हे के लिए, तो वो गाली भी भगवान को गाएं। और समय समय पर तो गाली भी अच्छी लगती है। समय सुहावन गारी विराजा। तो हिमालय की सखियों ने भोलेनाथ के लिए बहुत सुंदर सुंदर गाली गाई। एक गाली सुना दो। सब सखियां गाय रही रे, शंकर जी को पाधैया। सब सखियां गाय रही रे, शंकर जी को पाधैया। सब सखियां गाय रही रे, शंकर जी को पाधैया। सब सखियां गाय रही रे, शंकर जी को पाधैया। हिमालय ने कासू जी बूढ़े दूल्हे बुलायो। 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 याते बढ़िया या दुनिया में और ना कोई पायो। पायो हम खा गैया, सब सखियां गाय रही। सब सखियां गाय रही मारैया। सखियां कहती हैं इससे बढ़िया कोई नहीं मिला क्या, ये बूढ़ा दूल्हा बुलाया है। एक ने तो और भी कमाल कर दिया। अरे बहन मैंने तो सुना है बूढ़ा तो है ही, लेकिन इसके पास रहने के लिए कोई घर भर भी नहीं है। अच्छा तो कहाँ रहता है ये? बोले शमशान में। मैले तो मैले है नैया के कहाँ रहेगी गौरा। मैले तो मैले नैया के कहाँ रहेगी गौरा। मैले तो मैले है नैया के कहाँ रहेगी गौरा। मैले तो मैले है नैया के कहाँ रहेगी गौरा। तो बीच में नारद जी को बोलना पड़ गया, क्योंकि नारद बिचौलिया है, एक तरफा गाली चल रही है। तो नारद जी ने कहा पूरे ब्रह्मांड को मालिक शंकर, ई जगह का थोरी मन कर वही रहिया। सब सखियां गाय रही सखियां गाय रही मारैया।
एक सखी बोली, अरे रहने की बात छोड़, मैंने तो सुना है कि ये नशा बहुत करता है। अच्छा, क्या क्या करता है? ई तो सुल्फा भांग धतूरो दुनिया भर को खावे, ये तो सुल्फा भांग धतूरो दुनिया भर को खावे, ई तो सुल्फा भांग धतूरो दुनिया भर को खावे, ये तो सुल्फा भांग धतूरो दुनिया भर को खावे। इन हालन ते मारी गोरा भूखी ही मर जावे, कौन धीर धर भैया सब विदाई कर दिया। हिमालय जी ने हाथ जोड़ दिया, महाराज दाइज दियो बहुभांति पुन कर, जो आपने आज दहेज के कारण न जाने कितने घर बर्बाद हो गए। कृष्ण को प्यारे थे 3, गोपी, गीता और गाय। गीता भुलाई जा रही है, गोपियां जलाई जा रही हैं और गाय काटी जा रही है। तीनों पर अत्याचार। जिस कृष्ण ने तीनों से प्रेम किया, तीनों पर दुराचार। भागवत में वर्णन मिलता है, जब नारद जी धरती पर भ्रमण करने आए ना, तो नारद जी ने घूम करके देखा, संतों के पास गए नारद जी, वहां भी शांति नहीं मिली, क्योंकि पाखंड निरता संतो विरक्ता से परिग्रह। संत भी पाखंड परायण होते चले गए। सोचा गृहस्थों के यहाँ चलकर देखें। गृहस्थों के यहाँ पर आए तो वहां भी बड़ा अत्याचार। तरुणी प्रभुता के हे श्याल को बुद्धिदायक, कन्या विक्रयणो लोभा दंपति नाम च कल्पनम। गृहस्थों के यहाँ गए तो वहां भी जवान स्त्रियों का प्रभुत्व चलता है। तरुणी प्रभुता के है। सास ससुर की सेवा कब तक? बोले जब तक ससुर सास के पास तिजोरी की चाबी है तब तक ही सेवा करती है बहू। और जो तिजोरी की चाबी अपने हाथ आई, फिर सास ससुर की खटिया घर के बाहर पौड़ी नहीं। तरुणी प्रभुता है, जवान स्त्रियों का प्रभुत्व चलता। शाल को बुद्धिदायक, और किसी परामर्श की आवश्यकता हो, घर में कोई सलाह सहमति करनी हो तो बुजुर्गों से कोई सलाह नहीं, तो बोलो शाल को बुद्धिदायक। ससुराल से साले साहब को बुलाते हैं और साले साहब जो निर्णय करेंगे वही निर्णय मान्य होगा।
कन्या विक्रयण लोभा। लोभ इतना फैल गया कि वर कन्याओं का क्रय विक्रय होने लग गया, जो आज हो रहा है। यदि किसी का बेटा डॉक्टर है ना तो उसकी अलग कीमत है, किसी का बेटा इंजीनियर है तो उसकी अलग कीमत है। कन्या विक्रयण लोभा दंपति नाम च कल्पनम। इसलिए दाम्पत्य जीवन में रोज कलह, रोज कलह। इसलिए तीनों पर अत्याचार हो रहा है। हिमालय जी कहते हैं महादेव जी से, प्रभु हमसे जो भूल हुई है ना उसे माफ कर दे, जो हमने दिया है उसको स्वीकार कर दे। और इस प्रकार लेकर के पार्वती को भगवान भोलेनाथ आए हैं कैलाश पर, रहने लगे। देवताओं ने कहा प्रभु अब ज्यादा देर न करिए, तारक असुर हमको बहुत सता रहा है, और वो तारक असुर तुम्हारे और माता पार्वती के गर्भ से जो पुत्र होगा ना उसके हाथों मारा जाएगा। इसलिए आप समय बर्बाद न करें। भोलेनाथ ने कहा देवताओं इसके लिए आपको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। गम की अंधेरी रात में न दिल को बेकरार कर, सुबह जरूर आएगी सुबह का इंतजार। भाई इंतजार करना पड़ेगा, हमारे हाथ जोड़ने से स्तुति करने से सुबह नहीं आएगी जल्दी से। ऐसे ही एक बार एक पति पत्नी रात को आपस में झगड़ा कर रहे थे। आधी रात 12 बजे जब पति पत्नी झगड़ा किए तो पड़ोसियों को बड़ा डिस्टर्ब हुआ। पड़ोसी आए, भैया किस बात पर झगड़ा चल रहा है तुम्हारा, हमको सोने ही नहीं देते, क्या झगड़ा है? पति कहता है, बोले झगड़ा ये है कि मैं तो कह रहा हूं कि मैं मेरे बेटे को डॉक्टर बनाऊंगा, और पत्नी कहती है कि मैं मेरे बेटे को इंजीनियर बनाऊंगा। पड़ोसी बोले इसमें तो कोई झगड़े वाली बात है नहीं, उस बेटे को ही पूछो ना वो क्या बनना चाहता है। दोनों पति पत्नी बोले अभी बेटा तो हुआ ही नहीं, मां के पेट में ही है। तो मानव कितनी कितनी दूर की सोचता है, देवता ये नहीं सोचते। इतनी लंबी प्रतीक्षा देवता नहीं करते, ये प्रतीक्षा केवल मानव कर सकता है। भोलेनाथ कहते हैं आप समय का इंतजार करो, तारक असुर भी मारा जाए। और माता पार्वती और भोलेनाथ के संसर्ग से समय आने पर एक पुत्र का प्रागट्य हुआ, कार्तिकेय जी महाराज का, और उन्होंने बड़े होकर के तारकासुर का नाश किया। बोलो कार्तिकेय जी महाराज की जय। तब जन्म में हूँ 60 बदन कुमारा, तब जन्म में हो 60 बदन कुमारा, तब जन्म और हमारा श्राप है 3 जन्म के लिए राक्षस हो जाओ। गड़गड़ाने लग गए, जो श्राप दिया भगवान अंदर से तुरंत आ गए। प्रभु आपने ये क्या कर दिया, हमारे द्वारपालों को श्राप दे दिया। देखो भगवान भी कितने चालाक हैं, ये सब भगवान की इच्छा से ही तो हो रहा। भगवान बैठे हैं अंदर, सोचा भाई बैठे बैठे क्या करें, हाथ में खुजली हो रही है और कोई पहलवान मिल नहीं रहा लड़ने को, तो चलो अपने जो द्वारपाल है ना इनसे ही युद्ध कर लेते हैं चल कर संसार के अखाड़े में। जब पहलवान को कोई नहीं मिलता
तो अपने ही पट्टों से कहता है आओ हम ही दो दो हाथ कर लें। तो भगवान आए, सनत कुमारों से कहा प्रभु आपने इनको श्राप दे दिया, ये तो अच्छा नहीं किया प्रभु। तो सनत कुमारों ने जब कहा कि प्रभु हमने इनको श्राप दिया और आप इनके स्वामी हैं, आपने इनको कुछ सिखाया नहीं। भगवान कहते हैं सनत कुमारों से महाराज हम क्या बताएं, ये मेरे सेवक हैं और इन्होंने आपका अपमान किया है और हम इनके स्वामी हैं, तो सेवक से ज्यादा अपराध स्वामी का माना जाता है, इसलिए आप हमारे लिए भी श्राप दें। अब सनत कुमार भगवान को श्राप कैसे दे सकते हैं, इसलिए भगवान ने स्वयं ही अपने लिए श्राप दे दिया कि जब ये 3 जन्म लेंगे तो मैं 4 जन्म लूंगा, क्योंकि मैं इनका स्वामी हूं और स्वामी का अपराध सेवक से कई गुना माना जाता है, इसलिए मैं 4 जन्म लूंगा। जैसे इसलिए भगवान इनको मारने के लिए 4 जन्म लिए। हिरण्याक्ष को मारा भगवान बराह बनकर आए, हिरण्यकश्यप को मारा भगवान नरसिंह बनकर आए, और रावण और कुंभकर्ण को मारा भगवान राम बनकर आए, और दंतवक्र शिशुपाल को मारा भगवान कृष्ण बनकर आए। भगवान ने 4 अवतार लिए। इसलिए क्योंकि ये हमारे सेवक हैं। द्वारपाल कहते हैं प्रभु हमसे बड़ी भूल हो गई, हमको इन्होंने श्राप दे दिया। तो सनत कुमारों ने कहा प्रभु यदि ये आपको बैर के भाव से भजेंगे तो इनको 3 जन्म लेने होंगे, और यदि ये आपकी आरती पूजा प्रेम के भाव से भजेंगे ना तो 7 जन्म इनको लेना पड़ेगा। द्वारपाल बोले प्रभु हम तो 3 जन्म ही लेंगे, बैर भाव से ही भज लेंगे, आप 7 जन्म के चक्कर में कौन पड़े। तीन जन्म ही लेंगे हम। द्वारपाल कहते हैं प्रभु सब आपकी कृपा से ही तो हुआ है, आप जो चाहते हो वही तो होता है। जो बनाओ सो बन जाएंगे, ओ जो बनाओ सो बन जाएंगे, जहां भेजो वही जाएंगे, जहां भेजो